तो नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका हार्टली वेलकम करता हूं। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जिसकी जानकारी देश के प्रत्येक नागरिक, एडवोकेट्स, लीगल फ्रेटर्निटी से जुड़े हुए लोगों को, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले बच्चों को तथा हर ऐसे व्यक्ति को जो कानूनी रूप से सारी जानकारी जानना चाहता है, बता रहा। हमारे भारत का सुप्रीम कोर्ट का क्या स्ट्रक्चर है, क्या पावर्स हैं, कहाँ स्थित है, इसके बारे में कुछ रोचक तथ्य इस वीडियो में बतलाने जा रहा हूँ। इसके पहले मैं ये निवेदन करूँ कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, इसे एस्केप न करें और इसमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपके समक्ष इस वीडियो में लाता हूँ। भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। इसके पहले भारत के सर्वोच्च न्यायालय की क्या स्थिति थी उस बारे में भी प्रकाश डालूंगा। ये 3 तरह के इसमें पावर्स रहते हैं। सिटीजन्स को इक्वालिटी की पावर्स देता है, सोसाइटी में इक्वालिटी बनी रहे, और जस्टिस डिलीवरी सिस्टम। इसमें जुडिशरी का कार्य मैं बता दूं, डेमोक्रेसी में 3 अंग होते हैं। जुडिशरी का कार्य है न्याय प्रदान करना, इंडिपेंडेंट है जुडिशरी, इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है ये। और एग्जीक्यूटिव का काम होता है उस लॉ को इम्प्लीमेंटेशन या समाज में लागू कराना। लेजिस्लेटिव का कार्य है कानून को बनाना। तो ये तीनों जो अंग हैं ये बहुत महत्वपूर्ण अंग हैं डेमोक्रेसी में। और स्टेट और सेंटर के अंदर जुडिशरी की स्थिति जो भी है वो ये मैं बतलाता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में एपेक्स कोर्ट ऑफ द लैंड है और कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस का पालन करना और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, विधि की व्याख्या करना, 2 इसके प्रमुख कार्य हैं। इसके पहले मैं ये बता दूं जो न्यायालयों का स्ट्रक्चर है, सबसे ऊपर का ये न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय कहलाता है, नई दिल्ली में स्थित है। और इस न्यायालय का कार्य कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी प्रोविजंस भारत के संविधान में उल्लेखित है उनका पालन कराना है। इसके नीचे हाई कोर्ट होते हैं स्टेट्स के, इसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, उसके नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं। यह हायरार्की इस तरह होती है। पिरामिड फॉर्म में है सुप्रीम कोर्ट का जो स्ट्रक्चर है, और इसमें सुप्रीम कोर्ट केवल भारत में एक है जो नई दिल्ली में स्थित है। हाई कोर्ट अभी वर्तमान में 25 राज्यों में स्थित है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट 672 हैं, और इस तरह उसके नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं। सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में 1 सुप्रीम कोर्ट जज हैं तथा 33 अन्य सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं। इसके अलावा मतलब 1 सीजेआई और 33 सुप्रीम कोर्ट के अन्य जजेस माननीय वहां कार्य कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का कार्य न्याय प्रदान करने की जिम्मेवारी है। किसी भी व्यक्ति के जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का इन्फ्रिंजमेंट हुआ है वो आर्टिकल 32 के तहत, भारत के संविधान के तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय से अपने वैधानिक अधिकारों की मांग कर सकता है। इसके अलावा विधि की व्याख्या करना है, लॉ ऑफ द लैंड है। जो भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 141 सुप्रीम कोर्ट के तहत कानून बनाया जाता है वो भारत के सारे न्यायालयों देश पर लागू होता है। द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब अपॉइंटमेंट का जहां तक प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम सिस्टम के अनुसार होती है, जिसमें 1 चीफ जस्टिस साहब होते हैं और 4 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेज होते हैं, जो कॉलेजियम में किसी भी व्यक्ति के जज बनने के लिए अपनी सहमति देते हैं। इसके बाद वो नाम राष्ट्रपति साहब के पास भेजा जाता है, और ये 65 साल तक की अवस्था तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना जॉब कर सकते हैं। जैसे ही उनकी आयु 65 वर्ष की हो जाती है उनकी सेवानिवृत्ति कर दी जाती है। अगला सीनियर सीजेआई कौन बनेगा? जो सीनियर मोस्ट होगा। सेम होने पर कैरियर में हाईकोर्ट जज के एक्सपीरियंस को देखा जाता है कि हाईकोर्ट जज के रूप में वो कितना, अगर सिमिलर उनका 2 आदमी ऐसे आ गए सीजेआई की लिस्ट में रिटायर होने के बाद, जो भी सीजेआई हैं, तो उसमें वो देखा जाएगा। ओथ माननीय प्रेसिडेंट भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। इसके लिए इंडिया का सिटीजन होना आवश्यक है। 5 साल तक किसी भी हाईकोर्ट जज के रूप में उसने कार्य किया हो, या 10 साल तक का उसका हाईकोर्ट में प्रैक्टिसिंग एक्सपीरियंस रहा हो, ये इसकी योग्यता है। रिमूवल प्रोसीजर जो है वो बहुत कठिन रखा गया है। अभी तक सरकार के खिलाफ ऐसी स्थिति नहीं आई है कुल मिलाकर के किसी जस्टिस को इस तरह हटाना पड़ा हो। इसमें दोनों सदनों में, दोनों हाउसेज में स्पेशल मेजोरिटी के तहत रिजोल्यूशन पास करना होता है। अब प्रश्न उठता है कि जुरिस्डिक्शन और पावर्स क्या है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जुरिस्डिक्शन और पावर्स में बतलाता हूँ। सबसे पहला इसका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होता है, दूसरा रिट जुरिस्डिक्शन है, तीसरा अपीलेट जुरिस्डिक्शन है, चौथा एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है, 5वां कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, और जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। उसके अलावा अदर पावर्स हैं। तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में सीधे सुनवाई करने का कुछ मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार रहता है। जैसे स्टेट या सेंटर के कुछ झगड़े, आपस के कोई विवाद हैं, उनको
स्टेट या सेंटर के डिस्प्यूट को ये तय करता है ओरिजिनल जुरिडिक्शन। रिट फंडामेंटल राइट्स 5 तरह की रिट बताई गई हैं, जैसे कि हैबियस कॉर्पस, सर्शियोराई, मैंडेमस, क्वा वारंटो आदि। इनमें ये रिट्स को फंडामेंटल राइट्स के वायोलेशन होने पर कोई भी नागरिक भारत का आर्टिकल 32 के अधीन अपने संवैधानिक जो भी अधिकारों का हनन हुआ है उसका उपचार प्राप्त कर सकता है। अपीलेट जुरिस्डिक्शन में सिविल और क्रिमिनल मामले होते हैं, जिन केसेस में किसी पक्ष के द्वारा उसमें अपील की जा सकती है। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में इंडिया के प्रेसिडेंट को कई बार इन्होंने एडवाइस अभी तक दी है, लेकिन प्रेसिडेंट उस एडवाइस को माननी, सर्वोच्च न्यायालय की एडवाइस को मानने के लिए बाध्य नहीं है। इसके अलावा एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है तथा जुडिशियल रिव्यू भी कर सकता है, किसी भी मामले की न्यायिक वैधता क्या है इस बारे में विचार कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट के जो भी फैसले आते हैं वो प्रूव्ड माने जाते हैं, उन्हें प्रूव करने की जरूरत नहीं है। वो जो भी फैसले आएंगे सुप्रीम कोर्ट में दोबारा एविडेंस के रूप में उसे प्रूव करने की आवश्यकता नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट का यदि कोई व्यक्ति कंटेम्प्ट करता है, गौरव और नैतिकता के विरुद्ध किसी प्रकार की लिखित या मौखिक टिप्पणी करता है, तो उस अपराधी या आरोपी को 6 माह तक की सजा और 2000 रुपये तक का अर्थदंड कंटेम्प्ट के मामले में देने के लिए उसकी अधिकारिता रहती है। इसके अलावा किसी भी लॉ को जो भारत के संविधान के कॉन्ट्रेरी है, अगेंस्ट है, तो वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट जो है कस्टोडियन ऑफ गार्जियन कहलाता है, जो कि संविधान का रक्षक है। सुप्रीम कोर्ट की पावर्स कुछ मामलों में सीमित भी की गई है, जैसे फाइनेंशियल मामले हैं, मिलिट्री के मामले हैं, कोर्ट मार्शल है, इंटर स्टेट कोई डिस्प्यूट्स हैं। इन मामलों में उसकी जो शक्तियां हैं वो कुछ हद तक सीमित की गई है। एक मैंने अलग से वीडियो आपको कल डाला था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का ध्येय वाक्य मैंने बताया था, यतो धर्मा ततो जय। इसका अर्थ यह है कि जो भी कर्तव्य किसी व्यक्ति को न्याय के लिए करना चाहिए तभी जीत होगी, अन्यथा उसकी हार होगी। तो इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट भारत की शीर्ष अदालत है। 26 जनवरी 1950 को यह अस्तित्व में आया था। तिलक मार्ग नई दिल्ली पर यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भवन स्थित है और ये संघीय न्यायालय के रूप में है। मूल अधिकारियों का यह संरक्षक है। उच्च न्यायालय के फैसलों के विरुद्ध इसमें अपील हो सकती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। कॉलेजियम, जैसा कि मैंने अभी बताया, इसमें 4 सीनियर मोस्ट जज होते हैं और एक माननीय CJI होते हैं जो राष्ट्रपति को अपनी रिकमेंडेशन भेजते हैं। 65 वर्ष तक सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज सेवा में रह सकता है। 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, जो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के स्थान पर हुई थी। पूर्व में सुप्रीम कोर्ट कुल 28 का जो समय था वो उसमें कार्यवाही चलती थी। ये 17 एकड़ भूमि पर त्रिभुजाकार पिरामिड शेप में बना है। डिजाइनर इसके गणेश भीकाजी देवलकर थे और न्याय के तराजू के पलड़े के समान कार्यवाही होनी चाहिए, अर्थात दोनों पक्ष के साथ समान न्याय हो, इस विचारधारा पर सारी कार्यवाही वहाँ होती है। समान न्याय का सिद्धांत लागू होता है। इसमें एक मूर्ति भी स्थापित है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के वहाँ, भारत माता का जो प्रतिनिधित्व करती है। 1959 में पहली सुप्रीम कोर्ट की जज फातिमा बीवी बनी थी। 2009 में कुछ संशोधन करके सुप्रीम कोर्ट जजों की संख्या को बढ़ाया गया, जब 31 थी, वर्तमान में वो 34 है। एक CJI और 33 अदर जजेस। इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट का मुख्य कार्य मौलिक अधिकार या मूल अधिकारों का संरक्षण करना है। किसी की संवैधानिक अधिकार यदि अतिलंघन हुआ है तो वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आर्टिकल 32 में जा सकता है और विधि की व्याख्या करना इसका मुख्य कार्य है। तो इस प्रकार मैंने आपको इस वीडियो में माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो एपेक्स कोर्ट ऑफ द लैंड है उसके बारे में संक्षिप्त में सरल भाषा में बताने का प्रयास किया और इसके पावर्स, स्ट्रक्चर कहाँ स्थित है, क्या इसके अंदर जुरिस्डिक्शन है, सारी बातें जुरिस्डिक्शन और पावर्स इसके क्या क्या हैं वो बताया। मैं समझता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर अवश्य करें, अपने मित्रों को भेजें, परिचितों को भेजें, आम लोगों की जिससे जानकारी बढ़ सके और ये भारत का सर्वोच्च न्यायालय इस प्रकार फंक्शन करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो और आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे मेरा अनुरोध है कि इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें। मैं रिटायर्ड न्यायाधीश हूँ और आपके सामने नई नई कानूनी जानकारियाँ इस चैनल के माध्यम से यूट्यूब पर ला रहा हूँ और मैं जो भी अभी तक मेरे को इस चैनल पर आपका प्रेम उसमें मिल रहा है उसके लिए हृदय से आपका आभारी हूँ। आज इस वीडियो में यहीं तक, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, थैंक यू।